आज इंग्लैंड में एक हिंदू स्कूल अवंती हाउस सेकेंडरी स्कूल को विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है और टॉप 3 में शॉर्टलिस्ट हो चुका है। ये स्कूल उसी सनातनी विचारधारा से चलाया जा रहा है जिसे एक समय पे खुद ब्रिटिश हुकूमत ने तहस नहस कर दिया था। ये सवाल उठता है कि भारतीय संस्कृति और शिक्षा का असली सार कहाँ खो गया है। भारत में ऐसी संस्कृति और शिक्षा से चलने वाले स्कूल और कॉलेज क्यों नहीं है? आखिर भारत की संस्कृति दूसरे देशों में सफल हो जाती है, लेकिन अपने ही देश में इसे अनदेखा या दरकिनार कर दिया जाता है। दरअसल लंदन में स्थित स्कूल को वर्ल्ड बेस्ट स्कूल प्राइज 2024 के लिए सपोर्टिंग हेल्दी लाइफ श्रेणी में नामांकित किया गया है। ये स्कूल शिक्षा में एक अलग दृष्टिकोण को अपनाता है। ये बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर खास ध्यान दिया जाता है। स्कूल में योग, ध्यान और आध्यात्मिक शिक्षा को बच्चों के शैक्षिक विकास का हिस्सा बनाया गया है। सुनने में तो ये बहुत साधारण सी बात लगती है, लेकिन आजकल के स्कूल और संस्थान शिक्षा को केवल शैक्षिक विद्या के तौर पर देखते हैं और इसका समग्र विकास भूल गए हैं। लेकिन अवंती स्कूल में विद्यार्थी न सिर्फ पढ़ाई करते हैं बल्कि स्ट्रेस मैनेजमेंट और मानसिक शांति की भी शिक्षा पाते हैं। लेकिन अब हम अगर अपने देश की तरफ देखें तो जिस भूमि पर गुरुकुलों की परंपरा ने महान विद्वानों को जन्म दिया, जहां शून्य का आविष्कार हुआ, नासा से हजारों साल पहले ग्रह और नक्षत्रों का सटीक अनुमान लगाया गया, लेकिन विडंबना ये है कि इस विद्या को हमारी सरकारों ने आजादी के बाद भी वापस लाने का प्रयत्न नहीं किया। आज वही देश अपनी शिक्षा प्रणाली में विदेशी प्रभावों से जूझ रहा है। लेकिन ये हुआ कैसे? दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान एक ब्रिटिश अफसर मैकाले की शिक्षा नीति को लागू किया गया था, जिससे भारत में शिक्षा का मकसद बदल दिया गया। ये एक ऐसी प्रणाली लेकर आई जो हमारे बच्चों को कलर्क बनाने तक सीमित थी। लेकिन आजादी के 70 साल बाद भी हमने उस प्रणाली को नहीं बदला, न ही अपने गुरुकुल जैसे प्राचीन शिक्षा संस्थानों की परंपरा को आधुनिक शिक्षा में स्थान नहीं दिया। इसके विपरीत हमने भारतीय संस्कृति और मूल्यों को दरकिनार कर दिया और पश्चिमी विचारधाराओं को अपनाया। प्राचीन भारतीय गुरुकुल प्रणाली में शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ ज्ञान देना नहीं था, ये बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व, नैतिकता और समाज के प्रति उत्तरदायित्व को विकसित करना था। गुरु शिष्य परंपरा में गुरु का काम था न सिर्फ विषय वस्तु सिखाना बल्कि शिष्य के जीवन को दिशा देना। आज भी भारत के कुछ संस्थान इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं, जैसे श्री स्वामी नारायण गुरुकुल, परमार्थ निकेतन और इस्कॉन स्कूल्स। यहाँ योग, ध्यान और आध्यात्मिक शिक्षा को आधुनिक विषयों के साथ जोड़ा जाता है ताकि विद्यार्थियों का समग्र विकास हो सके। अगर हम नजर डालें चीन और जापान पर, तो इन देशों ने अपनी शिक्षा प्रणाली में अपनी सांस्कृतिक और पारंपरिक मूल्यों को सहेज कर रखा है। यही वजह है कि वहाँ के लोगों में आज भी अपनी संस्कृति और राष्ट्र के प्रति गर्व और राष्ट्रीयता की भावना है। दूसरी ओर भारत में पश्चिमीकरण का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि हमने अपनी ही जड़ों से दूरी बना ली है। इसी को ठीक करने के लिए भारत सरकार हाल ही में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत कुछ प्रयास किए हैं, जिसमें योग, ध्यान और जीवन कौशलों को शिक्षा में शामिल किया गया है। ये नीति बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देती है, लेकिन कुछ राज्यों जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला ने राजनीतिक फायदे के लिए इसका विरोध किया। वैसे तो भारत ने हमेशा से दुनिया को अद्वितीय प्रतिभाएं दी है और आपको याद दिला दें कि श्रीनिवास रामानुजम जैसे गणितज्ञ गुरुकुल परंपरा के उत्पाद थे। हम ये नहीं कह रहे कि आधुनिक शिक्षा गलत है, लेकिन अगर ये शिक्षा बच्चों को सिर्फ शैक्षिक रूप से कुशल बना रही है और उनके मानसिक, नैतिक और सांस्कृतिक विकास को नजरअंदाज कर रही है, तो क्या ये सही दिशा है? आज हमारे बच्चे स्कूल से पढ़कर तो निकलते हैं, लेकिन उनमें आत्मविश्वास, समाज से जुड़ने की क्षमता और यहाँ तक कि वित्तीय साक्षरता तक की कमी होती है। और इतने स्कूल कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद भी वो ये नहीं जानते कि ITR कैसे फाइल करें। अगर अवंती स्कूल जैसी संस्थाएं इंग्लैंड में ये बदलाव ला सकती हैं, तो भारत में क्यों नहीं? क्या आपको लगता है कि हमें अपनी शिक्षा प्रणाली में बदलाव की जरूरत है